स्टेटहुड वापस लाना चाहिए जो छीन गया है। दूसरी ओर लगातार कहीं ना कहीं टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं। बीजेपी ने ही एक नैरेटिव चलाया कि अगर हम यहाँ यूटी बनाते हैं तो यहाँ पे जो है टेररिज्म काबू में आएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। डजंट मीन कि अगर हम यहाँ स्टेट होंगे तो क्या हमारी फौज या हमारी पुलिस या हमारी एजेंसीज क्या वो खामोश बैठी। पहले जो है मीरवाइज साहब की पार्टी भी बैन हुई, या इससे पहले भी कई सारी पार्टीज बैन हुई, जमात बैन हुई, यहाँ पे FAT स्कूल्स को बैन किया गया। आतंकवाद पे जो है काबू नहीं कर सकती। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ पे अलगावाद, आतंकवाद, ये सब कुछ खत्म होगा। भारत में हालात खराब करा था, वहाँ भी हो रहे हैं। ऑनेस्टली हमारे यहाँ इतने खुद के मामलात हैं, मैं कभी पाकिस्तान के हालात को फॉलो नहीं करता। गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, न्यूड शो, रमजान के महीने में कोई एक्शन नहीं हुई। ये उमर साहब ने बोला एक्शन करेंगे, ये किस तरह वैष्णो देवी में हुआ, आप कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम वेलकम करते हैं सरकार के इस फैसले को। यहाँ FIR गुलमर्ग में भी चाहते हैं। FIR हुआ, गुलमर्ग में FIR नहीं हुआ। MLA लंगेट हमारे साथ हैं, शेख खुर्शीद MP इंजीनियर रशीद के भाई भी हैं और असेंबली में आवाज भी बहुत उठाते हैं। शेख साहब, एक तरफ तो बात हो रही है कि स्टेटहुड वापस लाना चाहिए जो छीन गया है, दूसरी ओर लगातार कहीं ना कहीं टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं। जम्मू में भी एक तो इंसिडेंट हुआ है और आज दोबारा हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर चल रहा है। तो आपको लगता है अभी टेररिज्म पर तो काबू नहीं पाया गया है? देखिए, टेररिज्म का स्टेट या यूटी के साथ तो कोई वास्ता है नहीं। डजंट मीन कि अगर हम यहाँ स्टेट होंगे तो क्या हमारी फौज या हमारी पुलिस या हमारी एजेंसीज क्या वो खामोश बैठेंगी, या इससे पहले वो काम नहीं करती थी। बल्कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही, बीजेपी ने ही एक नैरेटिव चलाया कि अगर हम यहाँ यूटी बनाते हैं तो यहाँ पे जो है टेररिज्म काबू में आएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो हमारा इसमें यही कहना है कि स्टेटहुड एक अलग टॉपिक है, टेररिज्म एक अलग टॉपिक है। तो इसका जो है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बेटर कि आप जल्द से जल्द जो है आप स्टेटहुड दें, ताकि लोगों के यहाँ पे जो मुश्किलात हैं उनका ज़ाला हो सके। और जहाँ तक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उन पे स्टेट पुलिस, एजेंसीज, फौज, सब कुछ सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो देख रहे हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज तो हो रही है, ये तो मान रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है टेररिस्ट भेजने की। देखिए, हो रही है, जाहिर सी बात है। हम तो यही कहते हैं कि हम सरकार से कहते हैं कि आपका वो दावा कहाँ गया, खासकर मरकजी सरकार से, कि जब आप कहते थे कि यहाँ पे जो है 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ पे अलगावाद, आतंकवाद, ये सब कुछ खत्म होगा। भले ही आप पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ बैन करेंगे, जैसा कि इन्होंने कुछ हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है मीरवाइज साहब की पार्टी भी बैन हुई, या इससे पहले भी कई सारी पार्टीज बैन हुई, जमात बैन हुई, यहाँ पे FAT स्कूल्स को बैन किया गया। वो एक अलग टॉपिक है और ये एक अलग टॉपिक है। इन चीज़ों से जो है आप आतंकवाद पे जो है काबू नहीं कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि पॉलिटिकली जो है मसले का हल देखा जाए, बातचीत के जरिए जो है टेररिज्म खत्म हो सकता है। हाफिज सईद का भतीजा पाकिस्तान में मारा गया, एक और घटना पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से हालात हो रहे हैं, आपको लगता है जो भारत में हालात खराब करा था वहाँ भी हो रहे हैं? ऑनेस्टली हमारे यहाँ इतने खुद के मामलात हैं, मैं कभी पाकिस्तान के हालात को फॉलो नहीं करता। मुझे मालूम ही नहीं है उसका भतीजा कब मारा गया, क्या किया गया उसके साथ। ऑनेस्टली मैं सच आपको कहता हूँ। तो हमारे इतने अपने मामलात हैं यहाँ, तो हमें क्या, हमारे यहाँ पे अपने नौजवान जो है गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, किसी की लाश मिल रही है, किसी को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। तो हमें, हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि हम पाकिस्तान या दूसरे देशों के मामलात या चीन के मामलात में जो है हम। एक चीज तो मानेगी कि कहीं ना कहीं कश्मीर में हालात जो बने उसके पीछे पाकिस्तान था। आज उनका अपना घर खराब हो रहा है। उनका अपना घर खराब है, सही है, हमें उसे क्या लेना देना। हम तो अपनी बात करेंगे यहाँ, अपनी यूटी, अपनी स्टेट की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं कि यहाँ एक तो स्टेटहुड आप रिस्टोर कीजिए जल्द से जल्द, और दूसरा जो आप दोहरा में दिखा रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में, इसको मेहरबानी करके आप खत्म कीजिए। गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, न्यूड शो, रमजान के महीने में कोई एक्शन नहीं हुई। ये उमर साहब ने बोला एक्शन करेंगे। ये कहा गया कि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई। क्या सैकड़ों मीटर दूर जो वहाँ पे जो पाथ बनाए गए थे, स्नो पाथ्स बनाए गए थे, क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जनाब। गुलमर्ग में जो वहाँ पे इस्तेमाल की गई जो स्पेस, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। और दूसरा, क्या कोई अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा, आज आप देख लीजिए कि और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिस तरह वैष्णो देवी में हुआ, आप कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम वेलकम करते हैं सरकार के इस फैसले को, पुलिस के इस फैसले को कि उन्होंने FIR लगाया। तो हम तो कहते हैं ना कि दोहरा मेयार है। यहाँ पे FIR गुलमर्ग में भी चाहते हैं। FIR हुआ, गुलमर्ग में FIR नहीं हुआ। वहाँ पे आप बंदों को PSA लगाते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ नहीं रहे हैं, जो एक्यूज्ड बेचारे हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेशल प्रोविजन के थ्रू आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पे 3 जो कन्विक्टेड थे 302 मर्डर केस में, जो कन्विक्टेड 3 लोग थे, उनको आपने छोड़ दिया।
स्पेशल रिमिशन देके जिस तरह सीएम साहब ने अंदर कहा, उमर साहब ने कि एक्शन होगा, पर हुआ नहीं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर साहब भी कुछ अभी असेंबली चल रही है, हम वेट करें, हम देखेंगे आइंदा 1-2 दिनों में एक्शन होनी चाहिए। अभी तक जो एक्शन हुआ वो पुलिस की जानिब से हुआ कि उन्होंने जो उनका ऑफिसर जो था जिसने वहां पे जो है पावर का इस्तेमाल किया था एक महिला के ऊपर, उसमें जो है पुलिस ने इंक्वायरी बिठा दी। एक अच्छी चीज है कि उनको जो है एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वहां पे कर रहे हैं उस ऑफिसर के खिलाफ। लेकिन जो पूरे मामले के लिए हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। इसमें जो है देखना है पड़ेगा हमें कि जो 3 लोग मिसिंग हुए उनके फोन डिटेल्स या जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि लास्ट वो जो है किसी ब्लैक ड्रेसड एक पर्सन से मिले, वो कौन था, उसको क्या पुलिस के सामने लाया गया, उससे क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, लास्ट लोकेशन उनके फोन कॉल्स की कहां। आरोप लगा रही है कि मैच फिक्सिंग है एनसी और बीजेपी का, आप कैसे देखते हैं? वो तो है ही है, आप देख लीजिए ना। मतलब अब सरकार जो है वो मुद्दों से भटक रही है और बीजेपी जो है वो मतलब जो चीजें उनके हाथ में है होम के रिलेटेड जो है, सपोज ह्यूमन लाइव्स किलिंग्स या जो यहाँ पे जो इस किस्म की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है वो उससे भटकना चाहती है। तो एक आपस की एक म्यूचुअल आपके ऊपर आरोप लगाती है कि एआईपी बी टीम है बीजेपी की। तो वो तो दिख रहा है ना, वो तो आपको दिख रहा है, हाउस में आप देख सकते हैं। अगर हम बी टीम होते तो हम कहाँ उनको, हमने तो जब कठुआ किलिंग्स हुई तो हमने बात की। बीजेपी तो खामोश रहना चाहती थी क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त बिकॉज दे आर एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स, इस वक्त इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ हो। सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना। तो हमने उनको जो है आड़े हाथ लिया, हमने जो है उनके ऊपर सवाल किए, हमने उनको कहा कि आप एक बहस छेड़ दीजिए। हमने यहाँ एलजी साहब के सामने प्रोटेस्ट दर्ज किया जिस दिन कोई बात ही नहीं करता था। शायद अगर जो आज सदन में शोर हुआ, शायद अगर ये पहले दिन ये शोर हुआ होता, मेरे ख्याल में ये 2 लोग जिनकी हत्या हुई शायद वो जिंदा वापस। आगे प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन भी आएंगे, कोई खास रेजोल्यूशन या बिल ला रहे हैं आप? बिल्कुल रेजोल्यूशन है हमारी जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज है, और हमें ये खुशी हो रही है आपके माध्यम के थ्रू ये अपने आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने में ये बात कि जो हमने टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज के लिए जो रेजोल्यूशन हमने लाई है वो एडमिट हुई है। तो उसमें जो है अब ड्राज के थ्रू जो है फिर वो टेबल होगी। तो उसके लिए जो है 25 तारीख को जो है हमें कॉल किया गया है असेंबली सेक्टर में। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स या कुछ और अहम मुद्दों पे जो है हमने पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके जो है रेजोल्यूशंस और बिल्स लाए हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है जब तक वो बिल्स और रेजोल्यूशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक हम बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। ठीक है। तो शेख रशीद मेरे साथ एमएलए लंगेट, जिनका खास तौर पे कहना है कि स्टेटहुड ही आना जरूरी है, उसी से मसले हल होंगे। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैच फिक्स है, और जो गुलमर्ग में हुआ और जो कटरा में हुआ दोनों ही की खिलाफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेम एक्शन दोनों पे होना चाहिए। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू।